या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित। लेकिन भोजन करने के बाद संकल्प करवाइए कि भोजन के समय हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होगा, हमारा टेलीविजन ऑन नहीं रहेगा, हम भोजन करते हुए भोजन का स्वाद लें और स्वाद लेते हुए भोजन ग्रहण करें। आज का भोजन कैसा बना वार्ता करें और भोजन में क्या एनर्जी चाहिए, कौन से पौष्टिक चाहिए। स्वदेशी भोजन, इसलिए किसी ने कहा जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा भोजन करेंगे हमारे बालक बालिका वैसा भोजन करेगा, उनका मन वैसा तैयार होगा। स्वदेशी भोजन करना ये भी हमारे लिए आवश्यक है। और हमारे भैया बहन जब घर से होमवर्क लेकर जाते हैं तो आप उनकी डायरी को देखिए, गृह कार्य निर्देशिका आज होमवर्क में क्या प्राप्त हुआ, वे होमवर्क पूर्ण किया कि नहीं। अपने जीवन के लिए उन भैया बहनों के लिए 2 घंटे आप निकाले और कहे प्रथम कालांश में क्या पढ़ाई हुई है, क्या होमवर्क मिला है, आप पूर्ण करो। और नहीं होमवर्क करोगे तो मैं आपकी डायरी पर आपके आचार्य जी को लिखित सूचना करूंगा, आपकी शिकायत करूंगा। इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक है। दूसरा आवश्यक है क्या है कि 1 घंटा का समय निर्धारित कीजिए कि हमारे भैया बहन जोर जोर से उच्चारण करते हुए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इसको बोल बोल कर पढ़े। जिससे क्या लाभ होगा, हमारे भैया बहनों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ठीक होगा, शुद्ध बोलने का अभ्यास होगा। और पाठ पुस्तक में क्या लिखा हुआ है आप हमारे भैया बहन उसका पूरा ग्रहण करेंगे। मैं एक छोटी घटना बताता हूं कि मैं ट्रेन पर यात्रा कर रहा था। सामने के सीट पर, बगल के सीट में 2 परिवार बैठे हुए थे। एक पति पत्नी उसका बेटा, फिर एक पति पत्नी उसका बेटा। एक को देख रहा हूं क्या, उसकी मां एक पुस्तक पढ़ रही है, पिताजी भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, बेटा भी पुस्तक पढ़ रहा है। लेकिन बगल में उसकी मां है, स्वयं मोबाइल चला रही है और उसके बगल में उसका बेटा गेम खेल रहा है। जैसे ही उसकी मां उनके हाथ से मोबाइल छीनती है, बच्चा चिल्लाने लगता है, जोर जोर से बोलने लगता है। मैं देख रहा था। मैंने कहा बहन जी, आप बच्चों को मोबाइल पर इतना गेम खेलने के लिए क्यों बताती हैं? तू एक कहती है भैया क्या करे, इसका आदत लग गया, छूट नहीं रहा है। मैंने कहा बगल में देखिए, उसकी मां पुस्तक पढ़ रही है, उसका बेटा भी पुस्तक पढ़ रहा है। इसलिए जैसा आपका स्वभाव होगा बहने, वैसा ही हमारे भैया बहन का निर्माण होगा। क्या आपने अपने घर पर एक छोटा पुस्तकालय बनाया है क्या? नहीं बनाया तो आज से जाने के बाद मैं प्रार्थना करता हूं, आपका चरण स्पर्श करता हूं। मैं भावुक होकर मैं विषय रख रहा हूं कि आप घर पर एक पुस्तकालय बनाएं। 10 पुस्तकें ही क्यों ना हो, पुस्तक पढ़ाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर रामानुजन, आप लाइए। आज जिनका हम लोग 300वां शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, महारानी अहिल्याबाई। कितना उनके जीवन में कष्ट है, लेकिन उनका सामना करते हुए उन्होंने अपने राज्य का नेतृत्व किया। आप अपने घर में एक छोटा पुस्तकालय बनाइए, पत्रिका रखिए, लेकिन कौन सी पत्रिका रखिए जो हमें
संदेश देने वाला हो, अच्छी बातें बताने वाला हो। प्रातः 6:30 बजे भगवान राम अयोध्या से सीधा प्रसारण होता आरती का। आपने देखा है क्या? देखिए, दूरदर्शन के सभी चैनल पर प्रसारण होता है। भगवान राम का उदाहरण कितना हमारे लिए आदर्श है। जिस माता कैकेयी को लोग अपमान के दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब उसके जीवन का अध्ययन आप करेंगे तो एक अच्छी देशभक्त नारी कोई हुई है तो माता कैकेयी हुई है, जिन्होंने समाज सेवा के लिए एक कलंकली नारी बनना स्वीकार की, अपमानित होना स्वीकार की, लेकिन समाज के लिए संदेश दी। अगर वे नहीं मांगे होते भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास, तो जंगल असुरों से मुक्त नहीं होता, समाज में परिवर्तन नहीं होता। हो सकता है कि भगवान राम राम नहीं कहलाते। इसलिए आप पुस्तकालय रखिए, छोटी छोटी पुस्तकें रखिए, साथ ही स्पोकन इंग्लिश। उस दृष्टि से आप इंग्लिश स्टोरी की बुक रखिए। आप के घर में अगर पोता पोती है, बेटा बेटी है, तो रात में अपने गोद में बैठाकर उन्हें अपने महापुरुषों की कहानी सुनाइए और साथ ही अपने परिवार की कहानी सुनाइए। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे परदादाजी की ये इतिहास रहा, जैसा बहन जी नीतू जी ने अपने जीवनी को बताया कि पति नहीं रहने के बाद भी मैंने अपने बेटा बेटियों को पढ़ाया, उचित स्थान पर पहुंचाया। इसलिए इन पुस्तकालय के साथ साथ अपनी भी घटना बताइए। मैंने स्कूल कॉलेज में रहा, ऐसा किया, ये उदाहरण उनके सामने आएगा।